हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। तो आज की वीडियो मैं एक ग्रेवी के साथ लेकर आई हूँ जिसका नाम है मखनी ग्रेवी। तो जब भी हम होटल्स एंड रेस्टोरेंट में टेस्टी डिशेस खाते हैं तो उन सब में एक ही ग्रेवी का कमाल होता है, वो है मखनी ग्रेवी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मखनी ग्रेवी कैसे बनती है। तो आप ये ग्रेवी घर पे भी बना सकते हैं और अपने गेस्ट को चुटकियों में रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस बना के खिला सकते हैं। और जो लेडीज घर से काम चला रही हैं उनके लिए तो ये ग्रेवी मस्ट है। तो ये ग्रेवी मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी और कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जो सिर्फ रेस्टोरेंट किचन में ही देखने को मिलते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो बिना स्किप कीजिए, देखिएगा एंड तक। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर। तो ये देखिए, मैंने हाइब्रिड टमाटर लिए हैं ग्रेवी के लिए। एक तो ये खट्टे कम होते हैं और इससे ग्रेवी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रेवी ज्यादा जल्दी खट्टी नहीं पड़ती। और ये ओवल शेप के होते हैं। ये देखिए, सारे टमाटर ओवल शेप्स के हैं। आप देसी टमाटर भी यूज कर सकते हैं जो गोल में होते हैं, लोकल टमाटर बोलते हैं जिसको, ग्रेवी के लिए। तो सबसे पहले हम टमाटर की आई निकालते हैं। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ऐसे कट मार सकते हैं या ऐसे निकाल दें। मैं हमेशा टमाटर की आई को ऐसे निकालती हूँ। एक तो इसमें टमाटर की वेस्टेज नहीं होती, देखिए बिल्कुल भी। अगर हमने ऐसे कट लगाया था तो साइड का और भी टमाटर का हिस्सा आ गया था। तो मैं अपनी किचन में 0 वेस्टेज ही कोशिश करती हूँ, तो मैं ऐसे ही कट करती हूँ। और इसको आप 1/2 भी कर सकते हैं और 4 पीसेस में भी कर सकते हैं। मैं 4 पीसेस में ही करती हूँ क्योंकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं जब हम इसको हीट करते हैं। तो मैं अब सारे टमाटर ऐसे ही काटूंगी। मेरी किचन में मैं ये टमाटर की क्वांटिटी 30-35 किलो से कम नहीं लेती हूँ जब भी मैंने ग्रेवी बनानी होती है, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। हम इसको फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी किचन्स में क्या होता है, डीप फ्रीजर होते हैं। हमारे जैसी किचन्स में भी डीप फ्रीजर होते हैं, तो हम उसमें स्टोर करके रख देते हैं। और घर पे आप मैक्सिमम 10 kg की तो बना ही सकते हो और वैसे भी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, आप अपने आप ही देख लोगे कि मैंने कैसे करना है। तो घर पे आप 3 किलो 5 किलो जैसे भी बना लें अपनी यूसेज के हिसाब से। तो मखनी ग्रेवी के लिए 150 ग्राम काजू और 150 ग्राम मगज लिया है मैंने। तो मीनवाइल जब तक मेरे टमाटर की कटिंग चल रही है तो मैं बॉइलिंग हॉट वाटर लेके काजू मगज को भिगो देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो ये प्रोसेस इसलिए करना होता है, एक तो काजू मगज सॉफ्ट हो जाते हैं और जो भी डस्ट लगी होती है इनको, वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब मैं सबसे पहले गैस ऑन करूंगी। 5 किलो टमाटर के लिए मैं लगभग 1 से 2 कड़छी ऑयल डालती हूँ। जैसे ही ऑयल थोड़ा हीट होना शुरू हो तो अब मैं खड़े मसाले डालने लगी हूँ। तो मेरे मेंटर शेफ ने कहा था जब ऑयल कम हीट में ही हो तभी आप खड़े मसाले डाल दो, क्योंकि खड़े मसाले धीरे धीरे फ्लेवर छोड़ते हैं और जब तक ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाता है तब सारा फ्लेवर खड़े मसाले का ऑयल में आ जाता है। तो ये देखिए, 2-3 मैंने तेज पत्ते डाले, 3 to 4 ब्लैक कार्डमम मतलब मोटी इलायची, 7 से 8 छोटी इलायची मैंने क्रश करके डाले हैं इसको ताकि इसका फ्लेवर आए ऑयल में। 7 से 8 लौंग, 2 स्टिक सिनेमन के, दालचीनी के, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी जवित्री। इसको थोड़ा ऑयल में हिलाएंगे। देखिए, काफी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपने, जो मसाले डार्क ना हो जाए। तो बीच बीच में धीरे धीरे हिलाते रहें और देखते रहे जब मसाले डार्क ना हो जाएं। अब टमाटर डालेंगे हम। तो अब मैंने गैस तेज कर दी है। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी इसमें। जैसे कि अदरक लिए मैंने 100-150 ग्राम के बीच में। हरी मिर्च डालती हूँ मैं ज़रूर मखनी ग्रेवी के टाइम। कोई भी ग्रेवी बनानी हो हम हरी मिर्च जरूर डालते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, स्पाइसीनेस भी देती है ग्रेवी में। और ये धनिया की डंडियाँ जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती हैं ग्रेवीज में, ये जरूर डालें, इसको स्किप ना करें। और ये जो मैंने काजू मगज भिगोए हुए थे गर्म पानी में, मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं और स्ट्रेन कर लिए हैं। इसको भी डाल दूंगी मैं इसमें। मैंने इसमें अभी तक लहसुन नहीं डाला, आप लहसुन अदरक इकट्ठे डाल सकते हो।
मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका एक कारण होता है, जो अदरक होती है वो पानी में ज्यादा अच्छा फ्लेवर छोड़ती है और जो लहसुन होता है वो ऑयल में फ्लेवर छोड़ता है। तो इसलिए मैं लहसुन को पीस के रखूंगी और तड़के का टाइम लहसुन को यूज करूंगी। तो अब मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर या देगी मिर्च डाल सकते हो आप। ये लगभग मैंने 3-4 चम्मच डालूंगी अभी, और बाकी का मैं तड़के के टाइम डालूंगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा मखनी ग्रेवी में। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अभी जरूर ऊपर तक आ रही हैं चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे टमाटर गलते जाएंगे ये नीचे बैठता जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये टमाटर कैसे और कितने तक गलाने हैं। इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो आप प्लीज़ पानी मत ऐड कीजिए टमाटर में ग्रेवी बनाते समय, क्योंकि हमने इसमें टमाटर को भुनना है, बॉईल नहीं करना। बहुत टेस्ट का अंतर आ जाता है जब आप टमाटर को बॉईल करते हैं या भूनते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका टमाटर नीचे लगना भी शुरू हो जाता है तो आप गैस को धीमा कर सकते हैं, और टमाटर में भी इतना पानी होता है कि वो थोड़ी देर तक अपना पानी रिलीज करना शुरू कर देता होता है, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो टू मीडियम हीट में टमाटर को भुनने दें और इसको थोड़ी देर ढक के रख दें 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे टमाटर कहाँ तक गला है। तो अब खोल के देखते हैं जो टमाटर की क्या पोजीशन है। ये देखिए टमाटर ने कितना पानी छोड़ दिया है अपना। हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया और ना ही नीचे से टमाटर लगे हैं। ग्रेवी को हमने लो हीट में ही पकाना है धीरे धीरे, क्योंकि इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत पेशेंटली ग्रेवी पकती है। बेस कुछ भी हो, कोई भी बेस हो, वो बहुत पेशेंस से करना पड़ता है हमें, क्योंकि उसी बेस से हमने हजारों डिशेस बनानी होती है। अब ये टमाटर और गलेगा और बिल्कुल मैश टाइप हो जाएगा। तो ये पूरा 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, तो इसको होने देते हैं। फिर से कवर कर लेते हैं। गैस मेरी स्लो ही है, थोड़ी देर तक फिर से देखेंगे। तो ये देखिए कितना शानदार कलर आ गया है ग्रेवी का। टमाटर भी गल चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसको ठंडे करने के बाद ही पीसेंगे। ग्रेवी हमेशा ठंडी करने के बाद ही पीसिए, कलर कभी भी खराब नहीं होता ग्रेवी का। तो मैं अब गैस बंद करने लगी हूँ और ठंडे होने का वेट करूंगी। अब ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसको ग्राइंड करेंगे हम। एक जार में भर लें, पूरा ना भरे, आधे से थोड़ा कम ही रखें ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से पीसी जाए। तो ये देखिए जार इतना ही भरे ताकि टमाटरों को स्पेस मिल सके, और मिक्सी को तब तक चलाना है जब तक ग्रेवी सिल्की स्मूथ ना बन जाए। और अगर आपको ग्राइंड करते समय दिक्कत आती है तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिला के आप इसको स्मूथ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी पीस ली है। ग्रेवी बिल्कुल भी दरदरी पीसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए ग्रेवी। और अभी भी पार्टिकल्स हैं क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेन नहीं की है, लेकिन देखिए स्मूथनेस, देखिए स्मूथनेस इसमें पूरी है। ग्रेवी दरदरी ना पीसें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली। आपको अगर 2 बार भी मिक्सी चलानी पड़े तो 2 बार चलाइए, लेकिन ग्रेवी को स्मूथ ही पीसें। अब इसको मैं स्ट्रेन करूंगी। ऐसा स्ट्रेनर ले लेती हूँ मैं हमेशा स्ट्रेन करने के लिए, क्योंकि इसकी छन्नी बारीक होती है और जो भी पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर रह जाते हैं और स्मूथनेस ग्रेवी की निकल के बाहर आती है। होटल या रेस्टोरेंट में हम पल्वराइजर का यूज करते हैं। पल्वराइजर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स होते हैं, मोटे से लेके बारीक तक। तो हम पूरा ग्रेवी को स्मूथली पीसते हैं, लेकिन घर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आप मिक्सी से कीजिए। सोचने वाली बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने भी 4-5 साल पहले मिक्सी ही चलाई है। पल्वराइजर मैंने बाद में लिया था, इसलिए जो रिसोर्सेस हैं उसी से काम चलाएं। ये देखिए मैंने पूरी ग्रेवी स्ट्रेन कर ली है। सारे जो पार्टिकल्स थे वो इसमें रह गए हैं। अब इसमें भी मैं बस नहीं करूंगी, ये सारे पार्टिकल्स को पानी डाल के फिर से घुमाऊंगी ताकि जितना जूस इसका निकाल सकूं और जितनी कम से कम इसकी वेस्टेज हो। पार्टिकल्स को फिर से पीसा है मैंने पानी डाल के। अब इसको भी स्ट्रेन करूंगी। मिक्सी में जो भी रह गई है ग्रेवी उसको भी पानी डाल के स्ट्रेनर में ले लीजिए। देखिए इतनी वेस्टेज निकली है। बस आपने भी कोशिश करके कम से कम वेस्टेज निकालनी है और ऐसे ही पानी डाल डाल के इसका पूरा जूस निकालें। अब बारी आ गई है ग्रेवी को पकाने की। थोड़ा सा ऑयल डालें
हल्का सा इसको गरम करें। अब डाल रही हूँ गार्लिक की पेस्ट, इसको थोड़ी देर भूनेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गार्लिक मैं ऑयल में डालती हूँ, क्योंकि ऑयल में गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको 3-4 मिनट मैंने भून लिया है। आप देख सकते हो जो ऑयल गार्लिक ने छोड़ दिया है काफ़ी। तो अब हम इस स्टेज में डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आए। ये देखिए, अब फटाफट मैं डालूंगी मखनी ग्रेवी, ताकि रेड चिली पाउडर जले ना। चलो अब हम सेफ हैं, हम बाकी की मखनी ग्रेवी डालेंगे। किचन्स में हम पतीले का यूज़ करते हैं, बहुत बड़े पतीले का। तो घर पे मेरे पास कढ़ाई थी, तो मैं आपको कढ़ाई में ही सिखा रही हूँ। बनानी तो हमने मखनी ग्रेवी ही है। अब हम पानी भी डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी को मैंने काफ़ी समय तक पकाना है। जितनी ज़्यादा देर ग्रेवी पकती है उतना ही इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। होटल एंड रेस्टोरेंट में तो हम 6-7 घंटे धीमी आंच में पकने देते हैं इसको, ताकि टेस्टी खाना बन सके। घर पे क्वांटिटी भी कम है, 2.5-3 घंटे बहुत हैं। अगर आपने 1-2 दिन में कंज्यूम करनी है तो 1 घंटा भी आप पका सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मखनी ग्रेवी है, मक्खन तो पड़ेगा ही, तो आप श्रद्धा अनुसार मक्खन डाल सकते हैं, क्योंकि मखनी ग्रेवी तो मक्खन के बिना अधूरी है। तो चलाते रहें इसको बीच बीच में और पकाते रहें मखनी ग्रेवी को। ये देखिए ग्रेवी उबलना शुरू हो गई है। अब हम गैस को धीमी करेंगे और इसको काफ़ी समय तक पकने देंगे। तो इसको कवर कर लें, नहीं तो छींटे आसपास पड़ती रहेंगी, और बीच बीच में चलाते रहें। तकरीबन अब 3 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं जो ग्रेवी पकी के नहीं। टेस्ट करने का भी एक तरीका है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो लैडल है, इसको आप बैक साइड से उठाइए। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल साथ में चिपकी हुई है, तो इसका मतलब ये ग्रेवी पक गई है। अगर ग्रेवी लैडल को छोड़ना शुरू कर देती तो अभी ग्रेवी को टाइम लगना था। ये पूरी पक चुकी है, बिल्कुल लैडल के साथ चिपकी हुई है। लास्ट में मैं हनी डालती हूँ। आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हनी बेस में अगर डली हो तो बहुत ऑथेंटिक ग्रेवी बन जाती है। बेस ग्रेवी में आप हनी ही डालें, और हनी डालने के बाद ज्यादा देर ग्रेवी को नहीं पकाते हैं। तो 2-3 मिनट मैं उबाला आने दूंगी और उसके बाद ग्रेवी बंद कर दूंगी। तो अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। थोड़ी सी जब नॉर्मल हो जाएगी, मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लूंगी। आप अपने घर के फ्रिज के अकॉर्डिंग कंटेनर ले सकते हो, स्पेस के अकॉर्डिंग। कोई छोटा कंटेनर ले लें जो कि कवर हो जाए, या जिप लॉक बैग्स भी आते हैं, उसमें भी आप पोर्शन वाइज स्टोर कर सकते हो, या पूरी ग्रेवी। तो मैं ये ग्रेवी इस कंटेनर में निकाल रही हूँ। हम किचन्स में ऐसे ही कंटेनर में ग्रेवी स्टोर करके रखते हैं, और जिप लॉक बैग भी यूज करते हैं, जिसमें हम 1-1 kg के पोर्शन बना के रख लेते हैं, ताकि जब भी हमें ग्रेवी की जरूरत हो तो सारी की सारी ग्रेवी ना निकालनी पड़े। क्योंकि जब सारी की सारी ग्रेवी निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो बार बार टेम्परेचर ना चेंज हो, इसलिए हम पोर्शंस बना के रख लेते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो ग्रेवी खराब होगी, चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रेवी खराब होने के। तो फाइनली ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। जैसे ही ये नॉर्मल होएगी, इसको मैं कवर करके फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी काफी लंबे समय के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मखनी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। ये ग्रेवी बनाने के टाइम मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन एक बार अगर ये तैयार हो जाए तो आप डीप फ्रीजर में इसको काफी देर के लिए स्टोर करके रख सकते हो और टेस्टी डिशेस बना सकते हो। ये जो आप रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना खाते हैं, उसका राज ही ये मखनी ग्रेवी होती है। तो जाते जाते मैं कमेंट सेक्शन की बात कर जाऊं। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी लेडीज पूछती हैं कि मैम हमने भी काम शुरू करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, नहीं समझ में आता कि काम कैसे शुरू करें, लेकिन अगर एक बार आपने काम शुरू कर लिया तो रास्ते अपने आप ही बनते जाते हैं। तो एक कदम आप बढ़ा के तो देखिए, आपके पास 100 कदम आएंगे आपको काम शुरू करवाने। तो जो भी काम आप करना चाहते हो, बस एक कदम आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द आऊंगी काफी सारी वीडियोस लेके, जिसमें मैं इन्हीं ग्रेवीज के साथ आपको तरह तरह की डिशेस बनाना सिखाऊंगी और उसके पोर्शंस भी सेट कराऊंगी, कैसे बेचना है और कैसे हमने उसकी प्राइसिंग रखनी है मेन्यू में, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।